नमस्कार, सत श्री अकाल एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे व्हाई नॉट टू इन्वेस्ट इन पेनी स्टॉक्स। और मैं किन पेनी स्टॉक्स के बारे में बात कर रहा हूँ। बहुत सारे बिगिनर्स और इंटरमीडिएट जो मार्केट के अंदर आते हैं, मुझे बहुत हैरानियत होती है बहुत बार कि उनकी उन नए बिगिनर्स की, नए इन्वेस्टर की जो फर्स्ट चॉइस होती है, वो पेनी स्टॉक्स होते हैं। वो ज़्यादातर प्रेफ़र करते हैं कि वो किसी ऐसे पेनी स्टॉक्स में पैसा डालें कि जो कुछ ही दिनों में उनको लखपति, अरबपति बना दे। लेकिन क्या सच में ऐसा है? और अगर नहीं है तो कैसा है? किन पेनी स्टॉक्स के बारे में मैं आज बात करूँगा। जैसे उसमें मैंने 2 एग्ज़ाम्पल मेन लिए हैं और मैं और भी दिखाऊँगा। वोडाफ़ोन और यस बैंक का जो है आज हम लोग जो है वो ज़िक्र करेंगे। सो सॉरी। हाउ मेनी आर इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग इन यस बैंक और वोडाफ़ोन और एटसेट्रा? आप में से बहुत सारे लोगों ने यस बैंक और वोडाफ़ोन और जैसे आजकल जो चल रहा है सुज़लॉन, है ना? तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जिनके अंदर बहुत सारी पब्लिक ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है ना? तो अगर मैं आपसे पूछूँगा, आप में से बहुत सारे लोगों को जो है ऑलरेडी इन्वेस्टेड होंगे, ठीक है? लेकिन क्यों इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए ऐसे स्टॉक्स के अंदर, है ना? सबसे फर्स्ट रीजन, स्टॉक्स हैज ऑलरेडी लॉस्ट 90% वैल्यू। आज जिन स्टॉक्स को आप पेनी स्टॉक्स कंसिडर कर रहे हो, क्या ये एक्चुअल में पेनी स्टॉक थे? अभी ये अपना 90% वैल्यू लॉस करने के बाद, एक स्टॉक होता है जो मतलब जो पैदाइशी पेनी पेनी स्टॉक में है, लाइक उसकी शुरुआत ही उस प्राइस से हुई है। एक प्राइस वो होता है जहां से, लाइक अगर मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा कि वोडाफोन का हाई क्या था किसी टाइम में, और या अगर यस बैंक की बात करें तो यस बैंक का हाई कितना था। ये वो स्टॉक्स हैं जिन्होंने अपना 90% वैल्यू जो है वो क्या कर दिया है, लूज कर दिया है, चला गया है उनका 90% वैल्यू। सो व्हाई डू यू थिंक इट विल गो अप आफ्टर यू इन्वेस्ट? आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आप इन्वेस्ट करेंगे और ये अपनी जो वैल्यू है वो वापस से रीगेन कर लेगा और ये स्टॉक जो है वापस से सेम लेवल पे पहुंच जाएगा? ऐसा आप लोगों के पास क्या है जो बड़े इन्वेस्टर्स को नहीं दिखाई पड़ता है? ये मेरा आप सब लोगों से क्वेश्चन है। व्हाट इज द रीजन दैट द स्टॉक हैज सच अ डाउनफॉल? आप उसके रीजन को पता करने की कोशिश करते हैं कि अगर यस बैंक जो है, यस बैंक का हाई देखेंगे कभी किस लेवल पे था, या वोडाफोन का हाई देखेंगे किस लेवल पे था, एग्जैक्टली ये स्टॉक फॉल क्यों किए, आज ये इस प्राइस पे क्यों ट्रेड कर रहे हैं, उसका रीजन क्या है? अगर अगर आप इनका रीजन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो एक जो बिगेस्ट रीजन सामने आता है कि इन स्टॉक्स से वो इन्वेस्टर, जो बड़े इन्वेस्टर एग्जैक्टली जिनकी वजह से स्टॉक मूव होता है, वो निकल चुके हैं, ठीक है? और पी पी फॉर पब्लिक, है ना? और पब्लिक जो है जमा हो के बैठ रही है इन स्टॉक्स के अंदर, और पब्लिक को ये लगता है कि एग्जैक्टली ये स्टॉक जो है बहुत ग्रो कर जाएंगे। देखिए, प्राइस में अप एंड डाउन होते हैं, उसके भी बहुत सारे रीजन होते हैं। एग्जैक्टली बहुत बार प्रमोटर्स होते हैं या ऑपरेटर ऑपरेट कर रहे हैं या मैनिपुलेशन कर रहे हैं, सिर्फ आपको लालच दे रहे हैं पब्लिक को लगता है कि पब्लिक का सिर्फ माइंड चेंज करने के लिए पब्लिक को लगता है अच्छा अच्छा इसका तो प्राइस जो है इंक्रीज हो रहा है। लेकिन इनके जो लाइक इनके पीछे जो स्ट्रॉन्गेस्ट रीजंस हैं, वो रीजन क्या हैं, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। What secret do you know that other big investors and mutual fund don't know? अगर आप इन स्टॉक्स में इन्वेस्टर्स को देखेंगे ना, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा अभी। अगर आप इन स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टर्स को देखोगे, बड़े जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो मूव आउट हो चुके हैं, वो वहां से ऑलरेडी जा चुके हैं अपना पैसा निकाल के। तो सिर्फ पब्लिक को ऐसा क्यों लग रहा है कि पब्लिक जो है उसको ना जाने उसको वापस से उसी वैल्यू पे ले जाएंगे, उसके उसी हाई पॉइंट पे ले जाएंगे? क्या ऐसा पॉसिबल है? देखिए, अगर जब भी आप किसी भी पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, उसमें चेक करें कि उसमें कौन लिस्टेड है।
अगर पी फॉर पब्लिक, सिर्फ पब्लिक ही बैठी है, तो आपको क्या लग रहा है वो स्टॉक ग्रो करेगा या वो स्टॉक बहुत हाइट पे चला जाएगा? नो, दिस इज नॉट द केस। ठीक है। सो हैव यू एवर सीन अ मेन स्ट्रीम स्टॉक लूजिंग मोर देन 90% एंड रीगेनिंग इट अगेन? आपने कभी अभी तक की हिस्ट्री में कभी कोई ऐसा स्टॉक देखा है कि जिसकी 90% वैल्यू चली गई हो? मतलब कोई स्टॉक जो है वो 1000 रुपए का था, या आप उसको ये बोले कि कोई स्टॉक 100 रुपए का था, आज वो 1 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, आप उसको क्या बोलोगे कि ये पेनी स्टॉक है, ये ग्रो करेगा? जो एग्जैक्टली किसी बिकॉज ऑफ सम रीजंस, कुछ रीजंस की वजह से उसमें से इन्वेस्टर्स चले गए, उसमें से जो एग्जैक्टली उसको मूव मूव कर रहे थे उस स्टॉक को, वो सब लोग निकल के चले गए वहां से, और आपको लग रहा है कि आपके पास कुछ ऐसा है कि आप वो चमत्कार कर दोगे कि स्टॉक को आप ऊपर लेके चले जाओगे। ठीक है, ऐसी गलतियां नहीं करें। इन्वेस्टिंग इन दिस काइंड ऑफ स्टॉक्स इज जस्ट गैम्बलिंग। मैं किन स्टॉक्स की बात कर रहा हूं? जो एग्जैक्टली अपनी वैल्यू खो चुके हैं। ठीक है, जैसे यस बैंक में आप पैसा लगा के बैठे हैं, या वोडाफोन में लगा के बैठे हैं, या सुजलॉन की बात करें, या आरओएम की बात करें, आरकॉम की बात करें। अगर आप ऐसे स्टॉक्स में पैसा लगा के बैठे हो, पेनी स्टॉक्स को कंसिडर करके, और आप सोच रहे हो कि ये ग्रो करके बहुत अच्छे रिटर्न देगा, शायद आप, एज पर माय एक्सपीरियंस, आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। ठीक है, कैसे चेक करना है जब भी आप किसी पेनी स्टॉक्स में पैसा डालें, वो मैं अभी आप लोगों के साथ जो है आगे डिस्कस करूंगा। ठीक है, सो कभी भी क्या करें, गैम्बलिंग नहीं करें, है ना? इट इज सिंपल, बिग प्लेयर हैव एग्जिटेड दिस स्टॉक्स एंड दस दे आर ट्रेडिंग एट सच लो वैल्यूएशन। उसमें से बड़े जो इन्वेस्टर्स थे वो जा चुके हैं, बिकॉज ऑफ दैट ओनली। ठीक है, ये ट्रेड जो है इतने कम प्राइस पे कर रहा है। एवरी इन्वेस्टर लाइक्स गुड कंपनीज, सब जा चुके हैं। दे विल नेवर मिस अपॉर्चुनिटी व्हेन स्टॉक डिक्लाइंस टू री इन्वेस्ट। 90% वैल्यूएशन चला गया है, समझ में आ रहा है मैं क्या समझा रहा हूँ? ठीक है, हाउ मेनी स्टॉक्स हैव यू सीन रीगेनिंग ऑल टाइम हाई आफ्टर ड्रॉपिंग 90%? कोई आपने स्टॉक ऐसा देखा है अभी तक कि जिसकी वैल्यूएशन 800 रुपए थी, वो पूरा डाउन हुआ, पेनी स्टॉक्स में कन्वर्ट हो जाता है, 2-3 रुपए पे उसकी कीमत चली जाती है, और वो वापस से ग्रो करके वहीं पे चला जाएगा? बात करते हैं इस बारे में, है ना? और मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन कैसे होता है? बहुत बार हमको जानबूझ के हमें बताया जाता है कि भैया इस स्टॉक को बाय कर लो। आपको क्या लग रहा है? उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, प्रमोटर्स प्रमोट कर रहे हैं, जो आपको जानबूझ के आपको जो है वो खरीदवाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप उस स्टॉक्स को, इन पेनी स्टॉक्स को आप बाय करो, है ना? सो इन 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 सब चक्रों से भी हमको बचना है, तो इसी के साथ हम लोग जो है कुछ कंपनीज को क्या करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। उसके अंदर देखेंगे किस तरह से जो है कंपनीज की जो कभी किस प्राइस पे जो है ट्रेड करता था, और आज जो है वो कहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं ये स्टॉक। ठीक है, ये सबसे पहले मेरे पास जो स्टॉक्स है वो आरकॉम है ना? आरकॉम को अगर आज आप इसका प्राइस चेक करेंगे, 3 रुपीज 65 पैसा, है ना? कभी ये स्टॉक 360 पे ट्रेड करता था। कितने पे ट्रेड करता था? 360 पे। तो हमें, या आपको किसी को भी ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ ऐसा चमत्कार हो जाएगा कि हम इस स्टॉक को पूरी तरह से ऊपर उठा देंगे? तो सेम इसी तरीके से हम लोग इसको चेक करेंगे स्क्रीनर पे। ठीक है, screener.in पे आरकॉम को चेक करेंगे, और मैं उसके आपको कुछ जो फैक्ट्स जो है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, कि कैसे हम लोग जो है किसी भी पेनी स्टॉक को हमें चेक करना चाहिए। आरकॉम की बात हो रही है। ठीक है, अब आरकॉम जो है वो 3 रुपीज 65 पैसे पे है। ठीक है, जियो, अगर आप इसके फैक्ट को समझेंगे, जियो जो है वो दूसरे अंबानी भैया का है। रिलायंस, अभी कोई यूज करता है? रिलायंस पूरी तरह से फ्लॉप हो चुके हैं। क्यों लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, अब इसके इन्वेस्टर्स हम लोग देखेंगे, 3.65, प्रमोटर्स 5.8, 5.18, एफआईआई है ही नहीं दूर दूर तक, डीआई सिर्फ टोटल मात्र 5% भी नहीं है, और पब्लिक पी फॉर पागल, और पब्लिक जो है 90% पब्लिक बैठी है इस आस में कि ये स्टॉक बढ़ेगा। डू यू थिंक सो? आपको लगता है
कि 90% सिर्फ पब्लिक वेट करती रहेगी बैठ के स्टॉक में कि स्टॉक के प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे और स्टॉक के प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे। दिस इज नॉट द केस, है ना। और अगर आप इसको कुछ लास्ट 2019 से 18 से दिसंबर 2018 से देखोगे, पब्लिक इतनी पागल हो रखी है, पब्लिक को ये लग रहा है कि इसमें अपनी जगह बना लो आरकोम में और ये जो है इंक्रीज हो जाएगा। ये एग्जैक्टली ये सब बिगनर हैं, जितने भी है ना बिगनर्स, किसी ने सजेस्ट कर दिया, किसी एजेंसी ने बता दिया, किसी प्रमोटर ने बता दिया भैया ये खरीद लेना। देखो 2018 में सिर्फ 30% लोग थे, है ना। मार्च 2019 में डबल हो गए विद इन 3 मंथ्स, है ना। पब्लिक कितनी होगी, डबल होगी। और उसके बाद अगर आप इसको देख पा रहे हैं, बढ़ते 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 आज 90% सिर्फ और सिर्फ इस स्टॉक में पब्लिक बैठी है। आई कैन अश्योर यू ये स्टॉक ग्रो नहीं करेगा, ये पेनी स्टॉक ग्रो नहीं करेगा। बात करते हैं यूनिटेक की, ठीक है। यूनिटेक का हम लोग देख लेते हैं एक बार, एड्स को बंद कर देते हैं, ये भी अपना प्रमोशन कर रहे हैं। यूनिटेक जो है किसी टाइम पे 1400 पे था, 1400 रुपए के ऊपर का प्राइस था, है ना। और आज कितने पे है, 3 रुपए 55 पैसे पे। क्या लग रहा है, स्टॉक जो है वो ग्रो कर जाएगा, स्टॉक जो है वो बहुत अच्छे मुनाफे कमा के दे देगा। विल सी, विल, हम लोग चेक कर लेते हैं इसके अंदर, इन्वेस्टर्स चेक कर लेते हैं। देखिए पी फॉर क्या होता है, पब्लिक, और पी फॉर पागल, ठीक है। सिर्फ पब्लिक बैठी है कितनी, 94%। भैया एफ आई आई एंड डी आई आई तो नाम मात्र है ही नहीं। बाकी कौन बैठे हैं, 5% बैठे हैं प्रमोटर। प्रमोटर किस लिए बैठे हैं भैया, ये पब्लिक को जो पागल बना रहे हैं इनको लूटना भी तो है ना। इनकी खाल भी तो उतारनी है। और एग्जैक्टली अगर मैं इस वीडियो को ये बोलूं कि भिखारी कैसे बनना है ना, बैगर कैसे बनना है, तो एग्जैक्टली ये बहुत सही रास्ता है भिखारी बनने का, ठीक है। जाके इन्हीं पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर लो। सुजलोन, सुजलोन की कीमत अगर चेक करें, किसी टाइम में हाईएस्ट 440 था, 440, ठीक है। और क्या लग रहा है, देखिए सुजलोन जो है अगर आप इसको ऐसे देखेंगे मंथली चार्ट पे, पूरे का पूरा फ्लैट नजर आ रहा है, ठीक है। बट कहीं कहीं पे लास्ट 2000, ये 8 की बात है, 2008 की बात है, जब इसमें मूवमेंट दिखाई पड़ा था थोड़ा सा। उसके बाद अगर इसको हम लोग पीछे जाके बैक में जाके देखते हैं 2020 से 2022 तक क्या ग्रोथ मिल रही है हमको, ठीक है। सेम इसी तरह से इसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं सुजलोन को। सुजलोन एनर्जी 11 रुपए 60 पैसे प्राइस है। इन्वेस्टर्स चेक कर लेते हैं, देखिए पब्लिक बैठी है 65%। डीआईआई ने इसमें फिर भी थोड़ा बहुत भरोसा दिखाया है। डीआई जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, पंजाब नेशनल बैंक है, इंडियन ओवरसीज बैंक है, मोस्टली सभी गवर्नमेंट जो बैंक है वो इसकी नैया पकड़ के बैठे हैं। हो सकता है इन्होंने लोन दिया हो बैंक ने। देखिए मैं कहाँ पे कंसिडर करता हूँ कि आपको स्टॉक बाय करना चाहिए, जहां पे एटलीस्ट एफ आई आई और डी आई आई जो है वो एटलीस्ट 25% हो, 25% से ज्यादा हो एफ आई आई और डी आई आई, ठीक है। और स्टॉक के प्राइजेस जो है एटलीस्ट 50 रुपीज से अब हो, 50 रुपए से अब हो, ठीक है। और अगर आप इसमें देखेंगे, देखिए 65% लोग, ये वो लोग हैं एग्जैक्टली ये प्राइस बढ़ाने के लिए नहीं बैठे हैं यहाँ पे। ये कुछ ऐसा नहीं, ये पब्लिक कुछ ऐसा नहीं कर सकती कि इसके प्राइस इंक्रीज कर देगी। ये पब्लिक सिर्फ इस आस में बैठी है कि स्टॉक के प्राइस बढ़ेंगे और वो अमीर बन जाएंगे। जब पब्लिक ही इतनी बैठी हुई है, पब्लिक सोच रही है कि कुछ ऐसा हो जाएगा, तो कुछ ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। दिस इज द फैक्ट्स, ये फैक्ट्स है, ठीक है। कभी में जेपी एसोसिएट जो है 320 के पार था, 320 रुपए के जो है हाई टाइम हाई था इसका, जो है वो लाइफ टाइम हाई था। और आज कहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, 11 रुपए 10 पैसे पे, ठीक है। सेम इसी तरह से हम लोग इसको चेक कर लेते हैं, जेपी एसोसिएट इसमें नहीं आ रहा है, यहाँ पे ये है शायद जयप्रकाश एसोसिएट, हाँ 11 रुपए 10 पैसे। इन्वेस्टर्स चेक कर लेते हैं, है ना। देखो यार इसमें कहीं पे भी दूर दूर तक कोई मतलब नहीं बनता। देखो 40% इसमें प्रमोटर्स बैठे हैं, ठीक है। डीआईआई सिर्फ 1.75%, और 80, यार गवर्नमेंट भी भरोसा नहीं कर रही है, समझ रहे हो। गवर्नमेंट को भी नहीं लग रहा है, किसी इंस्टीट्यूशंस को नहीं लग रहा है कि इसके स्टॉक्स बढ़ेंगे, समझ रहे हैं आप। पब्लिक जो है
बड़े इन्वेस्टर से ज़्यादा चालाक नहीं है ना? बड़ी पब्लिक लाइक जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जो म्यूचुअल फंड रन करते हैं या ये जैसे लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, क्या इनके पास पैसे की कमी है? ये चाहें तो इसमें करोड़ों डाल सकते हैं। जब उन्हें नहीं लग रहा है ये बात कि इसमें कुछ लाइक इम्प्रूवमेंट होगा या कुछ इसमें ऐसा होगा, लेकिन पब्लिक को लगता है क्योंकि पब्लिक खुद को जो है वो महान समझती है, ठीक है? तो हमें किसके साथ चलना है? हमें इन लोगों के साथ चलना है, एफआईआई, डीआई के साथ चलना है हमको, ना कि उनके खिलाफ चलना है। जहाँ पे वो लोग हैं, हमें वहीं पे पैसा डालना है अपना, ठीक है? ₹120 120 पे था कभी और 120 से आइडिया जो है अभी यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं ₹11.50। आइडिया पे देख लेते हैं, देखिए पी फॉर पब्लिक, है ना? वोडाफोन आइडिया लिमिटेड और पब्लिक जो है, देखिए अब आप क्या क्या उम्मीद कर रहे हो स्टॉक से? 1 मिनट में पैसा चला जाएगा, 1 मिनट में। 72% 72% 100 में से सिर्फ प्रमोटर बैठे हैं। ठीक है? बाकी पब्लिक इंतज़ार कर रही है। प्रमोटर भी इंतज़ार कर रहे हैं। प्रमोटर भी इंतज़ार कर रहे हैं कि स्टॉक के प्राइस बढ़ेंगे या फिर पब्लिक आएगी, उनको कब लूटा जाए। ठीक है? सलाह करके लूटेंगे। सेम इसी तरह से, है ना? एक स्टॉक और देख लेते हैं हम जिसका बहुत ज़िक्र होता है, लोग बहुत पूछते हैं, यस बैंक के बारे में। तो ये भी मैं आज इस बात का भी ज़िक्र कर देता हूँ कि पैसा यस बैंक में जो है वो डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए। कहाँ गया यस बैंक? नहीं आ रहा है इसके अंदर। एनीवे आप सेम इसी तरह से आप यस बैंक को भी चेक कर लेना। ये आ गया यस बैंक लिमिटेड, ठीक है? और मार्केट कैप इतना है, हाई, है ना? हाई लो 17.8, ठीक है? और करंट प्राइस जो है 13.8 चल रहा है अभी, ठीक है? इन्वेस्टर्स देख लेते हैं। देखिए DII और पब्लिक जो है इक्वली है इसके अंदर, और ये बैंकों ने सहारा दिया हुआ है और बहुत सारे जो है बैंकों ने ही एक्चुअली, यस बैंक को बैंकों ने ही सपोर्ट किया है। तो मोस्टली बैंक यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो इक्वली है पब्लिक, है ना? पब्लिक और जो एफआईआई है, एनडीआई है, वो इक्वली है। चांसेस हो सकते हैं कि शायद ये स्टॉक जो है वो, मतलब अभी एज पर आर सिनेरियो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ₹50 से कम के स्टॉक को कंसिडर मत कीजिए, ठीक है? क्योंकि देयर इज चांसेस, जो भी, देखिए चाहे कोई एफआईआई है, चाहे कोई डीआईआई है, ठीक है? हर कोई जो है वो कमाने के लिए बैठा है, हर कोई कमाना चाहता है, ठीक है? तो एट लीस्ट जो है प्राइस शुड बी, कुछ पेनी स्टॉक कुछ नहीं होता है ना? ₹50 से ऊपर का स्टॉक हो उसे ही कंसीडर कीजिए, ठीक है? होपफुली आपको मेरी बातों से कुछ आइडिया लगा होगा और उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको, है ना, कुछ समझ में आया होगा। मार्केट के बारे में और जानना चाहते हैं तो यू कैन बी द पार्ट ऑफ आवर फैमिली, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और बिगिनर से इंटरमीडिएट से, इफ यू आर फेसिंग लॉस, आप लॉस कर रहे हैं या मार्केट के बारे में जानना चाहते हैं, तो मेरा आप सब लोगों से एक ही सजेशन है कि किसी भी पार्ट को स्किप मत कीजिए और लाइक सबसे पहले स्टार्ट कीजिए एकदम बेसिक से, बेसिक से सीखना स्टार्ट कीजिए। स्टेप बाय स्टेप मार्केट के बारे में जानिए, उसके बाद ही पैसा लगाइए, उसके बाद ही जो है वो ट्रेडिंग के अंदर आइए, ठीक है? इसी के साथ thank you so much. Bye bye. Good day. Take care. You know, so we'll end the class. Sorry, we'll end the video here. Bye bye. Take care.